नमस्कार आप सभी को। आज भारतवर्ष का 75वां स्वाधीनता दिवस है। आप सभी को इस दिन की बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे लिए एक और बड़ा दिन है जिस दिन को हम भूल जाते हैं, बोलना गलत होगा, याद करने की कोशिश नहीं करते। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने पहली बार के लिए पूर्ण स्वराज का दावी किया था, जिन्होंने पहली बार के लिए कोर्ट में खड़े होकर बोला था लविंग टू माई मदर कंट्री इज़ अ क्राइम देन आई एम ए क्रिमिनल, जिन्होंने हमारे जातीय स्रोत वंदे मातरम का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। आज ऋषि अरबिंदो का जन्मदिन है, 150वां जन्मदिन है, पर हम कहीं ना कहीं इस बात को ना भूल जाते हैं, इस बात को गैर अंदाज करते हैं। ऋषि अरबिंदो जिन्होंने भारतीय युवाओं को विप्लव के लिए इंस्पायर किया था, एक शख्स जो बॉम्ब बना सकते थे, वो रातों रात स्पिरिचुअल लाइन में चले गए, आध्यात्मिक साधना में चले गए। वो 1908 में अलीपुर जेल में गए, अलीपुर बॉम्ब केस में। तो 1909 में वो रिहा हुए। उस वक्त उन्होंने एक किताब लिखा था द प्राइजनर्स लाइफ, कारा काहिनी नाम का किताब। वहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि स्वामी विवेकानंद उनके सपनों में आते थे, वास्तव जीवन में भी वो स्वामी विवेकानंद को देख पाते थे, उनकी आवाज़ सुन पाते थे। स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअली गाइड करते थे मेडिटेशन और योगा में। तो ये एक बहुत बड़ा बात था कि तब तक स्वामी विवेकानंद का इंतकाम हो गया था। एक साल के अंदर उन्होंने अपने अभ्यंतरीण चेतना का बहुत सा हिस्सा विकसित कर दिया था। 1910 में वो पौंडीचेरी गए, फ्रेंच कॉलोनी में, जहाँ पर ब्रिटिश एम्पायर का कोई हाथ नहीं था, तो ब्रिटिश एम्पायर उन्हें रोक नहीं पाई। वहाँ पर उन्होंने और ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता का चर्चा किया और धीरे धीरे एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर उभर के आए। उन्होंने समग्र भारत के पीढ़ी दर पीढ़ी को आध्यात्मिक चेतना में विकसित करने की बहुत कोशिश की, जिसके प्रमाण हम उनके बहुतों किताबों में देख पाते हैं। एक मिर्ज़ा गालिब का एक बहुत अच्छा खुशनुमार शेर याद आता है कि है तो दुनिया में खुशनुमार बहुत, मगर गालिब का अंदाज़े बया कुछ और। ये और बहुत अलग अलग क्षेत्रों में बहुतों के पास था। ऋषि अरबिंदो के अंदर भी एक और था। इस और को हम किसी भी नज़रिए से ना डिस्क्राइब नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। अगर इनको डिफाइन कर पाए तो ऋषि अरबिंदो को डिफाइन करना भी ईजी होगा, या इन और के विशिष्ट और व्यक्तियों को भी डिफाइन करना बहुत ईजी होगा। उनके भावना, उनका जीवन इतना बड़ा है कि इसे विश्लेषण करने की फुर्सत या ज्ञान मुझ में नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगा भी नहीं। इस वीडियो के ज़रिए मैं एक वार्ता देना चाहता हूँ कि आज हम बहुत एक संकट भरे परिस्थिति से जा रहे हैं। हमारा देश जूझ रहा है, हमारा युवा पीढ़ी जूझ रहा है, बहुत असंवेदनशील हो गई है, स्वच्छता की अभाव है। तो कहीं ना आज हमें ऋषि अरबिंदो के थॉट्स की ज़रूरत है। आज हमें ज़रूरत है ऋषि अरबिंदो को याद करने की। कि मैं भारत सरकार और पश्चिम बंग राज्य सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज के दिन को ऋषि अरबिंदो जन्म दिवस का दर्जा दिया जाए। आज के दिन में तिरंगा के नीचे ऋषि अरबिंदो का एक फ़ोटो भी जायज़ है, जिससे कि उनकी भावना, उनकी विचारधारा युवा पीढ़ी तक पहुँचे, स्प्रेड करे। अब हम बोल सकते हैं कि एक दिन से क्या होगा, एक दिन से बहुत लोग ना उनको लेकर आलोचना करेंगे। युवा पीढ़ी या उम्रदर्ज लोगों के पास भी ये संदेश पहुंचेगा, उनके विचार स्प्रेड करेंगे। इसकी बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि देश की उन्नति तब तक नहीं होगी जब तक देश को एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान में इससे बड़ा स्पिरिचुअल लीडर बहुत कम है। इसके साथ मैं इस दिन को हमारे देश के कोविड वॉरियर्स को डेडिकेट करूँगा, हमारे देश के कुछ जवानों को डेडिकेट करूँगा जो रात दिन हमारी सेवा में अपना वक्त व्यतीत करते हैं, जो थोड़े से पैसे के लिए अपनी शहादत नहीं चुनते, देश माँ को मोहब्बत करने के लिए अपनी शहादत चुनते हैं, देश माँ के सीने पर अपना नाम लिखने के लिए अपना शहादत चुनते हैं। इसलिए मेरे कुछ पंक्तियाँ अगर इन्हें अच्छा लगे तो मुझे किसी भी सोशल साइट पर टैग कर सकते हैं आप लोग। ऐ माँ मुझे जीने दे तेरे बाहों पर, मैं ही सुकून से जीता हूँ, माँ तुझे कैसे बताओ कितना प्यार मैं तुझसे करता हूँ। तेरी ममता को मैं कभी भुला ना पाया, तेरे लिए बहुत गोलियाँ खाया, फिर भी तेरा नाम कभी सीने से न मिटा ना पाया। ऐ माँ मुझे रहने दे इन बाहों पर, मैं ही खुशी से जीऊँगा, अगर खुद से बिछड़ भी गया तो तेरी बाहों पर खुद को पाया करूँगा। ये एक देश का जवान ड्यूटी पे जाते वक्त खुद को बता जाता है, खुद की माँ को बता जाता है, अपने देश को बता जाता है। सैल्यूट है मुझे इस भक्ति को, इस देशभक्ति को, इस मातृ प्रेम को। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग ट्विटर पर या कोई भी सोशल साइट पर 2 हैशटैग चलाइए।
हैशटैग इंडिपेंडेंस डे फॉर ऋषि अरबिंदो या हैशटैग वी रिमेंबर ऋषि अरबिंदो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरे पहले वीडियो पर बहुत से हैशटैग आएंगे, पर एक गुजारिश है कि इससे थोड़ा भी हो सके ना लोग वाकिफ़ होंगे उनके बारे में, उनका भावना ज़्यादा दूर तक जाएगा। मैं सरकारों के पास भी ये गुजारिश करूँगा कि आज के दिन को ऋषि अरबिंदो जन्म दिवस का दर्जा दिया जाए। हर साल हम इस दिन को स्कूलों में, कॉलेजों में उनके लिए याद करें, उनके भावनाओं को याद करें। और इससे ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारे वजह से नहीं, क्योंकि वो ऐसे एक शख्स है, एक व्यक्तित्व है जिसे आज हमें याद करना चाहिए। आज उनका 150वां जन्मदिन है। उनको इस दिन की श्रद्धांजलि मेरी तरफ से नमन। देश के स्वाधीनता दिवस पर देश के उन वीर शहीदों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। और ऋषि अरबिंदो को याद रखिए, देश के उन वीर शहीदों को याद रखिए जिनके लिए आप ये दिन मना रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।